ओम शांति। सुनते हैं आज 1 नवंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। प्रश्न 2, यह रूहानी यूनिवर्सिटी किसकी है और इसमें कौन पढ़ते हैं? उत्तर, यह गॉड फादरली रूहानी यूनिवर्सिटी है जिसमें आत्माएं पढ़ती हैं। यहाँ देह नहीं, आत्मा को शिक्षा मिलती है ताकि वह पवित्र और सतोप्रधान बन सके। प्रश्न 3, गॉड फादर का सच्चा पैगाम क्या है जो सबको देना है? उत्तर, पैगाम यह है कि परमपिता परमात्मा स्वयं आकर पतितों को पावन बना रहे हैं। सब आत्माओं को उनका स्मरण और संदेश देना ही हमारा कार्य है। प्रश्न 4, परमपिता परमात्मा को सब क्यों याद करते हैं? उत्तर, क्योंकि वही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। वही लिबरेटर और गाइड हैं जो आत्माओं को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं। प्रश्न 5, आत्मा और परमात्मा में क्या समानता है? उत्तर, दोनों ही अविनाशी हैं, बिंदु रूप में हैं, न बड़े हैं न छोटे। बस अंतर यह है कि परमात्मा सुप्रीम आत्मा है, सदा शुद्ध और सर्वशक्तिमान। प्रश्न 6, आत्मा परमपिता को याद क्यों करती है? उत्तर, क्योंकि आत्मा पतित बनी है और परमात्मा ही पावन बनाते हैं। वही हमारे मूल घर परम धाम का रास्ता दिखाते हैं। प्रश्न 7, परमात्मा कब और क्यों आते हैं? उत्तर, जब दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान बन जाती है और धर्मों की अति हो जाती है, तब वही एक समय पर साधारण तन में आकर पतितों को पावन बनाने का कार्य करते हैं। प्रश्न 8, नई दैवी राजधानी की स्थापना कैसे होती है? उत्तर, परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एक धर्म एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। यही प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य वंशावली ब्राह्मणों के माध्यम से स्थापन कार्य होता है। प्रश्न 9, शंकर का कार्य क्या है? उत्तर, शंकर का कार्य है अनेक धर्मों का विनाश करना ताकि एक दैवी धर्म की स्थापना पूर्ण हो सके। प्रश्न 10, देवता राज्य की शुरुआत किससे होती है और कितने समय तक चलता है? उत्तर, देवता राज्य की शुरुआत लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी से होती है और 1250 वर्ष तक सतयुग में चलता है। प्रश्न 11, ब्रह्मा विष्णु और शंकर में क्या संबंध है? उत्तर, यह तीनों परमात्मा के कार्य के 3 रूप हैं। ब्रह्मा से सृष्टि, विष्णु से पालना और शंकर से विनाश। तीनों दिव्य कार्य एक ही बाप कराते हैं। प्रश्न 12, माया के लाडले और बाप के लाडले में क्या अंतर है? उत्तर, जो माया के लाडले बनते हैं वे आलस्य और अहंकार में फंसते हैं। जो बाप के लाडले हैं वे हर परिस्थिति में याद में रहते हुए सेवा करते हैं और सदा भाग्यवान बनते हैं। प्रश्न 13, देही अभिमानी बनने का अर्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनना अर्थात स्वयं को आत्मा समझकर देह से न्यारा रहना। यही अवस्था हमें निर्भय और अचल बनाती है। प्रश्न 14, अशरीरी स्थिति क्या है और उसका अभ्यास कैसे करें? उत्तर, अशरीरी स्थिति वह है जब आत्मा आवाज़ और शरीर से परे हो जाती है। इसका अभ्यास है 1 सेकंड में कार्य से साइलेंस में जाना और साइलेंस से कार्य में आना। प्रश्न 15, बाप बच्चों की कौन कौन सी सेवा करते हैं? उत्तर, संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में बाप स्वयं बच्चों की सेवा करते हैं। उन्हें उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं और हर कदम पर रक्षक बनकर साथ रहते हैं। प्रश्न 16, विजय माला के दाने कौन बनते हैं? उत्तर, जो राजयोग में पास होकर बाप की याद में रहते हैं
वही विजय माला के दाने बनते हैं। उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में होता है। प्रश्न 17, इस रूहानी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? उत्तर, लक्ष्य है पुरानी तमो प्रधान दुनिया से निकलकर सतो प्रधान नई दैवी दुनिया के मालिक बनना। यही है अमर लोक की पढ़ाई, जहां आत्मा पुनः देवी देवता बनती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।